नमस्कार, नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2, तो जिसमें हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस और जो नया टाइप है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं आज के वीडियो का। जो पहला सवाल है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि दो वॉचेस का सेलिंग प्राइस इक्वल है। यदि एक घड़ी को 15% लॉस पर और दूसरे घड़ी को 19% प्रॉफिट पर बेचा जाए तथा यदि दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो 660 रुपए है, तो 15% लॉस वाले घड़ी का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बताइए। तो यहाँ पे जैसे ऐसा पहले क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसा कि बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन में जैसा दिया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। जब सेलिंग प्राइस इक्वल होता है तो जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो जब भी जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है उनको हम क्या करना पड़ेगा, इक्वल, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है। और क्या बोला है कि पहले घड़ी को 15% लॉस पर, कितना, 15% लॉस पर, और जो दूसरा घड़ी है उसको 19% प्रॉफिट पर, कितना, 19% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। और क्या दिया हमें, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या दिया हमें, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 660 रुपए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे हम करेंगे रेशियो मेथड से। और सबसे पहले इनका जैसे कि लॉस यहाँ पे और प्रॉफिट दिया है तो हमारा जो रेशियो बनेगा किसका बनेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो जैसे कि हमें पता है 15% लॉस है तो 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। ठीक है, इसी तरह 19% का मतलब क्या होता है, 19/100। तो हमारे पास इन परसेंटेज से हमने उसको रेशियो में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे बोला है कि इसको 15% का क्या हो गया है, लॉस, और इसमें कितना है, 19% का क्या है, प्रॉफिट। तो हमें पता है कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे जो नीचे वाला वैल्यू है इसी को हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला 15% लॉस। लॉस का मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, कम होगा। तो जब लॉस है तो हम ऊपर वाले को क्या लिख देंगे, माइनस। माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम जो सेलिंग प्राइस बनाने वाले हैं वो जितना भी क्रय मूल्य है उससे क्या होगा, कम होगा। दूसरा क्या है कि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का क्या बना है, रेशियो, तो पहला अगर देखें तो हमारा जो है 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसमें 15 रुपए का क्या हुआ है, लॉस, 15 रुपए का लॉस। तो अगर हमारा 100 कॉस्ट प्राइस है मतलब क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 रुपए का लॉस हो गया, हानि हो गई, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से हम 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85। इसी तरह इसमें देखें अगर 19% का क्या है, हमें प्रॉफिट है, तो 19% का प्रॉफिट है तो नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, सीपी, कॉस्ट प्राइस। और 19 रुपए का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, 100 में से 19 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 19 रुपए ज्यादा, मतलब जितना भी उसका क्रय मूल्य था उससे 19 रुपए कमाया है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 से 19 रुपए ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 119। तो हमारे पास ये जो सीपी फर्स्ट और ये सेकंड का हमारा सीपी और एसपी का क्या आ गया, रेशियो। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल। अब यहाँ पे 85 और 19 को हम एक इक्वल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, जैसे ये 85 किससे मिलके बना है, 17 गुणा 5, 17 पना 85, और ये 19 किससे बना है, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, मतलब 17 गुणे 7 से मिलके बना है। अब दोनों को एक ऐसी वैल्यू से कन्वर्ट करना है, एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिससे इनका मान क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, तो इस 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अगर हम इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई किए हैं
तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अनुपात हैं। तो किसी भी अनुपात में हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह ऊपर वाले में देखें, इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इस साइड भी हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो CP आ गया, ये कितना आ गया, पहले वाले का 700, ये किस वाले का है, ये 15% लॉस वाले घड़ी का जो CP आ गया वो कितना आ गया, 700। और जो 19% प्रॉफिट वाले का CP कितना आएगा, 100 गुणे 5 मतलब 500। इसी तरह SP कितना बन गया, ये 17 गुणे 5 गुणे 7, ये 17 गुणे 7 गुणे 5, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 17 × 85, 17 × 102, 17 × 7 119, मतलब क्या हुआ कि 85 में हम किसका मल्टीप्लाई किए हैं, 7 का। तो 85 गुणे 7 कितना हो गया, 7 × 35, कैरी 5 3 और 7 × 8 56, 3 कितना हो गया, 59। तो इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं टोटल कितना कॉस्ट पड़ा दोनों को मिला के, और टोटल सेलिंग कितना पड़ा इन दोनों को मिला के। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बना, 700 रुपये पहले का, दूसरे का 500, तो टोटल कितना हो गया, 7 × 5 1200 रुपये। ठीक है। और सेलिंग प्राइस से अगर देखें तो पहले का भी सेलिंग प्राइस 595, दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 595, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस टोटल कितना होगा, 595 गुणे 2 कितना आ गया, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 5 दूना 10 और 11। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ गया वो है 1190। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15% लॉस वाला, मतलब लॉस कौन सा, ये वाला 15% लॉस वाले घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। और हमें क्या दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दिया है क्वेश्चन में 660। टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब ये टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा 1200 निकला है, टोटल सेलिंग प्राइस 1190। इस 1200 की वैल्यू हमें दिया है कितना, 660, मतलब 1200 की वैल्यू हमें दे दिया है 660। हमें क्या निकालना है, 15% लॉस वाले घड़ी का क्रय मूल्य, मतलब 700 की वैल्यू निकालना है। तो अगर 1200 की वैल्यू 660 है, मतलब कैसे लिखेंगे कि 1200 की वैल्यू कितना दिया है, 660, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 660 बटे 1200। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 700 की। तो 700 की वैल्यू कितना हो जाएगा, गुणे 700 कर देंगे यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 2 0 से 2 0, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूनी 12। हमारे पास जो आंसर आएगा 770/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 कैरी 1, 2 8 16, 2 5 10। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आया है 15% लॉस वाले, हानि वाले घड़ी का, वो कितना आएगा, 385। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि किस चीज को इक्वल बनाया गया है। या कभी क्वेश्चन बोलेगा कॉस्ट प्राइस को इक्वल है, कभी बोलेगा सेलिंग प्राइस इक्वल है, कभी बोलेगा पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस। तो इस तरह जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में दिया है, उन्हें हम इक्वल करेंगे और वैल्यू को ऐड करेंगे और कंपेयर करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि एक दुकानदार 2 घड़ी 840 रुपए में खरीदता है। यदि पहले घड़ी को 12% प्रॉफिट पर और दूसरे घड़ी को 16% लॉस पर बेचता है और पूरे बिजनेस में वह ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस कमाता, मतलब 0% उसका प्रॉफिट होता है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों घड़ियों का कॉस्ट प्राइस बताइए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमें क्या क्या दिया है, 2 घड़ी दिया है और एक का प्रॉफिट दिया है, दूसरे का लॉस दिया है, और ओवरऑल भी 0% का प्रॉफिट हुआ है वो दिया है। मतलब हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है और तीसरा वैल्यू है। तो हमें पता है कि जब 2 वैल्यू को जोड़ के तीसरा वैल्यू निकालते हैं तो हम हमेशा वहां पे एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा पहला वॉच है और ये सेकेंड वॉच। यहाँ पे पहले वॉच को 12% प्रॉफिट पे और दूसरे को 16% लॉस पे बेचा जाता है, मतलब प्लस का 12, और दूसरे को 16% लॉस पे, मतलब माइनस का 16, और ओवरऑल इसे 0% का प्रॉफिट होता है, मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो 0%। अब हमें यह पता है कि जब भी हम प्रॉफिट पे, किस पे, प्रॉफिट या
लॉस पे हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा जो ये जो रेशियो बनेगा नीचे वो किसका होगा, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हमारा प्रॉफिट परसेंट बनता है। तो जो नीचे वैल्यू आती है उसी का तो एलिगेशन में रेशियो निकलता है। तो हमारा जो रेशियो निकलेगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का। अब यहाँ से हम एलिगेशन अगर लगाएं तो 12 में 0 घटाएं तो कितना आ गया 12, 0 में -16 कितना आ गया 16। अब इसे हम सॉल्व कर दें तो 4 चौको 16, 4 3 12, मतलब दोनों घड़ी हैं उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 4:3। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब उस दुकानदार को टोटल जो कॉस्ट प्राइस पड़ा था क्रय मूल्य वो कितना था 840, मतलब पहले का कॉस्ट प्राइस इतना है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस इतना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4 + 3 7। टोटल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दिया है हमें 840, मतलब इस 7 की वैल्यू कितना दिया है 840। अब अगर 7 की वैल्यू 840 है और बोला है दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य बताइए, तो अगर 7 की वैल्यू 840 है तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 840/7, तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 120 कितना आ गया एक की वैल्यू। अब एक की वैल्यू अगर 120 है तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 24 36 और चौक 48, 480 रुपये। और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 120 गुणे 3, 12 3 36, 360 रुपये। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों घड़ियों का वो कितना आ गया 480 और 360 रुपये। अगला सवाल है कि एक आदमी 5 ऑक्स एवं 10 काऊ को टोटल 10,000 रुपये में खरीदता है। यदि प्रत्येक ऑक्स को 15% प्रॉफिट पे एवं प्रत्येक काऊ को 10% लॉस पर बेचता है तो उसे टोटल 375 रुपये का प्रॉफिट होता है पूरे बिजनेस में। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस दोनों, मतलब एक काऊ और एक ऑक्स के क्रय मूल्य का अंतर हमें निकालना है। तो हमें जो जो क्वेश्चन में दिया वो सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 ऑक्स, कितने उसके पास 5 बैल हैं और 10 काऊ उसके पास हैं। टोटल जो कॉस्ट प्राइस दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस वो कितना दिया है हमारे पास 10,000, और प्रत्येक ऑक्स को 15% प्रॉफिट पे और प्रत्येक काऊ को 10% लॉस पर बेचता है। तो टोटल जो उसे प्रॉफिट होता है उसमें बोला है क्वेश्चन में कि टोटल प्रॉफिट उसे कितने रुपए का होता है 375 रुपए का। कितना होता है 375 रुपए का। अब हमें दोनों एक ऑक्स और एक काऊ के कॉस्ट प्राइस का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया है, मतलब पूरा बिजनेस हो गया, इन 5 ऑक्स और 10 काऊ को उसने बेच दिया तो टोटल उसे 375 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। और उन सभी का जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब कितने में उसने खरीदा था, वो था उसके पास 10,000 रुपये। तो सबसे पहले हम टोटल बिजनेस में बैल को तो उसने 15% प्रॉफिट पे, काऊ को 10% लॉस पे बेचा, लेकिन टोटल बिजनेस में कितना % का मुनाफा हुआ वो सबसे पहले निकालते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 375। तो ये हो गया प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कितना था टोटल 10,000 इंटू 100, हमारा क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट परसेंट। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट हम प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से निकाल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं ताकि हमें ये ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट निकल आए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 5 से कर दें, 5 दूना 10, 5 सते 35, 36 37, 55 25, 5 चौको 20 और ये 5 एकम 5, 55 25, तो 15/4 आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब इनमें हम क्या लगाएंगे एलिगेशन।
एलिगेशन लगाएंगे तो हम इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। अब हमें पता है कि एलिगेशन में भी हम तीनों वैल्यू को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा वैल्यू पॉइंट में ना आए। फॉर योर कन्वीनियंस टू सॉल्व द क्वेश्चन हम किसी भी वैल्यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उसके रेशियो में कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तो हमारे पास ये डिवाइड में 4 है तो हम सब में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिवाइड का 4 हट जाएगा। तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई, तो ये प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 15 चौको 60। ये कितना हो जाएगा 10 चौको 40 और ये कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, अब ये प्रॉफिट है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे +60, ये लॉस है तो इसको हम लिखेंगे -40 और ये प्रॉफिट है तो हम इसको लिखेंगे +15। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 60 में 15 को हम माइनस करेंगे, 60 बड़ा है 15 से तो 60 में हम 15 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 और 15 और -40 में 15 बड़ा है तो 15 में 40 को घटाएंगे, मतलब कैसे लिखेंगे 15 -40 तो ये कितना आ गया 15 + 40 कितना आ गया 55। तो इधर का जो कॉस्ट प्राइस और इधर का कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास आ गया 55 और 45। ये किसका रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस का, क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट या लॉस पर एलिगेशन लगाया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार तो 5 से कट जाएगा तो ये 11 और ये 9। मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्स ये जो परसेंटेज प्रॉफिट दिया था वो कितने का है ऑक्स का और ये काऊ का। तो एक ऑक्स और एक काऊ इनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास कितना आ गया 11 और 9। ऑक्स और काऊ का जो प्रॉफिट परसेंट हुआ था उनमें हमने एलिगेशन लगाया और यहां से उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 11:9। यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दिया है, मतलब ये ऑक्स हो गया, ये 9 जो है काऊ के लिए आ गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑक्स प्लस काऊ कितना हो गया 20 और क्वेश्चन में क्या बोला टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, मतलब 20 की वैल्यू हम 10,000 पुट करें तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 से 0 2 पंचे 10 2 0, एक की वैल्यू कितना आ गया 500। तो हमारे पास इस 11 की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर लिखें एक की वैल्यू 500 है तो 11 की वैल्यू कितना आएगा 5500 और इसी तरह एक की वैल्यू 500 है तो 9 की वैल्यू कितना होगा 9 पना 45 मतलब 4,500 4500। अब हमें जो पता चल गया कि टोटल जितने भी ऑक्स थे, कितने ऑक्स थे 5 ऑक्स थे, तो उन ऑक्स का जो है कॉस्ट प्राइस टोटल कितना 5500 और टोटल जितने भी काऊ हैं 10 काऊ हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 4500। क्वेश्चन बोला है एक ऑक्स और एक काऊ की कॉस्ट प्राइस का अंतर निकालना है। तो अगर 5 ऑक्स के यहाँ पे क्या दिया है 5 ऑक्स का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना पड़ा था 5500, तो एक ऑक्स मतलब एक बैल है उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5500 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1100, कितना आ गया 1100। इसी तरह 10 काऊ का कॉस्ट प्राइस 10 काऊ का कॉस्ट प्राइस 4500, 10 काऊ का कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना पड़ा था 4500, तो एक काऊ मतलब 10 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा 450 रुपए। तो हमारे पास एक ऑक्स का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 1100 और एक काऊ का कॉस्ट प्राइस 450। हमें इन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर चाहिए, तो 1100 में 450 को घटाएं क्वेश्चन के अनुसार तो कितना हो जाएगा 1100 में हम 450 को घटा देते हैं, यहाँ पे 1100 माइनस 450 तो ये कितना हो जाएगा ये 0 ये 5 और ये 5 बन गया 6। तो हमारे पास जो आंसर आ गया एक ऑक्स और एक काऊ का हो गया 650 रुपए। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने कंपेयर किससे किया है, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है टोटल कॉस्ट प्राइस से। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑक्स का आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस काऊ का आ गया। उसके बाद हमारे पास 5 ऑक्स थे हैं तो एक ऑक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, इसी तरह 10 काऊ थे तो एक काऊ की वैल्यू निकाल लिए।
और क्वेश्चन बोला उनका अंतर बताओ, तो यहाँ से हम अंतर बता देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और सवाल, कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन इस लेक्चर में। सवाल है कि राम अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर एवं श्याम अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करता है। यदि दोनों के प्रॉफिट का अंतर 900 रुपये है तथा दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है, बराबर है। राम 50% प्रॉफिट कमाता है तथा श्याम 40% प्रॉफिट कमाता है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है राम और दूसरा व्यक्ति क्या है, श्याम। तो राम जो है अपना प्रॉफिट किस पे कमाता है, सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमाता है, और जो श्याम है अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे कमाता है। अब यहाँ पे राम जो है कितना प्रॉफिट कमाता है, 50% का प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे दिया है 50%, और श्याम का प्रॉफिट परसेंट दिया है 40%। कितना दिया है, 40%। अब देखिए राम जो है प्रॉफिट किस पे कमाता है, सेलिंग प्राइस। अगर इसको हम सॉल्व करें 50% की वैल्यू कितना होगा, 50/100% के लिए बटे 100, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसी तरह इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 40/100, तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2/5। कितना, 2/5। अब राम जो है प्रॉफिट एसपी पे कमाता है, ये किस पे कमाता है, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट एसपी पे है, मतलब नीचे वाले को हम क्या मानेंगे, जिस पे कमाता है वही नीचे वाली वैल्यू हम पुट करते हैं, तो नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे, एसपी। ठीक है, 2 रुपए उसका एसपी है, सेलिंग प्राइस। 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। 2 रुपए सेलिंग प्राइस है, मतलब 2 रुपए में बेचता है, और जब 2 रुपए में बेचता है तो 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ रहता है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होगा, 2 रुपए तो सेलिंग प्राइस है और हमें प्रॉफिट भी हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 1 रुपए कम से बनेगा, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1:2। ठीक है ना, 2 रुपए सेलिंग प्राइस, 1 रुपए को प्रॉफिट हुआ होता है, मतलब 2 रुपए में जब बेचता है कोई सामान तो उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ रहता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 1 रुपए। तो 1 से 2 बेचने पर उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी तरह यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाता है, मतलब ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, तो हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो 5 तो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, 2 रुपए का उसने लाभ कमाया हुआ है, तो कितने पर बेचेगा, 7 रुपए पर। तो हमारे पास दोनों व्यक्तियों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हमें पता चल गया। अब आगे बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, मतलब पहले का सेलिंग प्राइस कितना है, 2, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना है, 7। तो सबसे पहले हमें इनका सेलिंग प्राइस इक्वल करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए इस 2 और 7 को इक्वल कैसे करेंगे, इस वाले में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 14 और ये भी 14। तो यहाँ से अगर इसमें 7 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 7, और इसका 2 से किए हैं तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो कॉस्ट प्राइस आ गया 10। तो अब इसको एक दूसरी जगह लिखते हैं, हमारे पास राम है और श्याम है। राम का सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 7 और 14, और श्याम का सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, 10 और 14। कितना, 10 और 14। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि उनके प्रॉफिट का अंतर, मतलब इसने 7 से 14, 7 रुपए का उसका क्रय मूल्य था, 14 में बेचा तो इसका कितने रुपए का लाभ हुआ, 7 रुपए। मतलब 14 में 7 को घटाएंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमारा लाभ होता है, तो 14 में 7 घटाएं तो 7 रुपए का प्रॉफिट।
इसने 10 का सामान 14 में बेचा तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 4। अब इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर क्वेश्चन में दिया है, मतलब 7 और 4 का अंतर कितना आ गया? 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 900 रुपए। इन दोनों के प्रॉफिट का अंतर, इसने 7 रुपए का लाभ कमाया, इसने 4 रुपए का लाभ कमाया, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 3। 3 की वैल्यू कितना दिया है? 900। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 300। 1 की वैल्यू 300 आ गया, तो क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस बताओ। तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है? इक्वल ही है। तो अगर 1 की वैल्यू 300 है तो इन 14 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 गुणे 300 तो कितना होगा? 14 28 34 42, मतलब 4200। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया? 4200। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जैसा कि आप सवाल देख रहे हैं कि 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो टोटल परसेंटेज या लॉस बताइए। तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा करेंगे? जैसे कि क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। हमारे पास 9 आर्टिकल है, उनका सेलिंग प्राइस, मतलब 9 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 12 का क्या है? कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो हमने बराबर लगा दिया। अब यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले अगर कट रहा है तो उसको कैंसिल करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना आ गया? इसको नीचे लाए हैं तो ये 4/3। मतलब क्या हुआ? 3 का सामान था, उसने 4 रुपए में बेचा। 3 का सामान था, 4 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ होगा उसको? 1 रुपए का +1। 3 का सामान था, 4 में बेचा, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है परसेंट। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट। हमें लाभ हुआ तो लाभ परसेंट बराबर कितना होता है? लाभ बटे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपए, उसका क्रय मूल्य था, तो 3 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 33 1/3%। ठीक है, तो सिंपल जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही लिखते जाएंगे और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगला सवाल है कि 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही लिखते जाएंगे कि 25 संतरे बेचने पर उसको कितने संतरे टोटल बेचना है? 25 संतरे बेचने पर 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मतलब जो उसको लाभ हुआ है वो किसके बराबर है? 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर। अब उसने टोटल कितने संतरों का बिजनेस किया है? 25 संतरे। तो 25 संतरे बेचने पर, तो लाभ हमें पता है, लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन कितने संतरे को उसने बेचा है? 25 संतरे। तो 25 का सेलिंग प्राइस माइनस 25 का कॉस्ट प्राइस, यही तो हमारा लाभ बनेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने आर्टिकल थे? 25। तो 25 का सेलिंग प्राइस माइनस 25 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया था 5 की सेलिंग प्राइस के बराबर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, सेलिंग प्राइस को इधर। तो 25 में 5 गया, कितना हो गया? 20 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 25 का कॉस्ट प्राइस। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 से कट जाएगा, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5/4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रुपए का सामान था, उसने 5 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट 1 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, मतलब किस पर उसने लाभ कमाया? तो 4 रुपए पर लाभ कमाया, तो डिवाइड बाई 4 × 100। इसको सॉल्व करें तो 4 2 9 4 5 20, मतलब 25% का उसने लाभ कमाया पूरे बिजनेस में। तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करते हैं और आज के वीडियो का द एंड करते हैं। सवाल है कि 33 मीटर कपड़े को बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर का हानि होता है। 11 मीटर के कपड़े के
क्रय मूल्य के बराबर का हानि होता है तो परसेंटेज लॉस बताओ। तो जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे लिखेंगे कि कितने कपड़े उसने बेचे, 33 क्लॉथ्स, कितने टोटल उसने 33 क्लॉथ्स उसने बेचे, कितने 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर उसने क्लॉथ्स क्या हुआ बेचा। तो उसको क्या होता है लॉस, क्या होता है लॉस, लॉस किसके बराबर 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब लॉस कितना हो गया 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर, इतना हमने लिख लिया। अब लॉस हमें पता है, लॉस कब होता है कि जब हमारा जितना रेट था उससे कम रेट पर बेचा है, मतलब 5 रुपए का ये मार्कर था, हमने 3 रुपए में बेचा है तो हमको लॉस हो गया। इसी तरह उसको लॉस हुआ है तो लॉस को पता है हमें कि CP माइनस SP लिखते हैं, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है लॉस। तो हमने कितने मीटर कपड़ा बेचा है 33 मीटर, तो 33 का CP माइनस 33 का SP इज इक्वल टू 11 का CP, ये क्वेश्चन में दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो CP को इधर ले आएंगे तो 33 में 11 घटेगा तो कितना हो गया 22 CP इज इक्वल टू 33 SP, ठीक है। अब 11 से कट कर देते हैं, 3 टाइम या 2 टाइम, तो हमारे पास CP और SP का रेशियो कितना आ गया 3/2, कितना 3/2, मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, उसने 2 रुपए में बेचा। अब यहाँ पे जैसे बोला है कि परसेंटेज लॉस बताओ, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर, तो हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही लगाते हैं एज यूजुअल, कि हमने पहले वीडियो में देख चुका है। तो 3 के समान का उसने 2 रुपए में बेचा, मतलब कितने रुपए का लॉस हुआ 1 रुपए का, मतलब -1। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा 1 रुपए का लॉस हुआ किस पे क्रय मूल्य पर, 3 रुपए के क्रय मूल्य पर, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 33 1/3%। तो हमने सिंपल सा जैसे कि क्वेश्चन कहा है वैसे ही लिखते जाएंगे और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के वीडियो के लिए। कल और नए टाइप के क्वेश्चंस जो भी इसमें है हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।